सूरज साउथ चाइना सी पर उगता है, शांति की तस्वीर बनाता है। मछली पकड़ने वाली नावें तैरती हैं, लहरें चमकती हैं और सब शांत लगता है। लेकिन यह शांति एक दिखावा है। सतह के नीचे समुद्र ग्लोबल पावर का शतरंज है, जहां हर चाल सोची समझी होती है और दांव बहुत बड़े होते हैं। जंगी जहाज गश्त करते हैं, फाइटर जेट ऊपर से गरजते हैं और मछुआरे खुद को एक भू राजनीतिक संघर्ष की फ्रंट लाइन पर पाते हैं। कोस्ट गार्ड के जहाज डराते हैं, रेडियो पर चेतावनी गूंजती है और हर आइलैंड और चट्टान विवादित स्वामित्व का केंद्र है। जो कभी आजीविका का स्रोत था, वह अब राष्ट्रीय गौरव और इंटरनेशनल लॉ की परीक्षा का प्रतीक है। तनाव एक लगातार दम घोटने वाला शोर है। एक गलत चाल नाजुक शांति को तोड़ सकती है। हम यहां तक कैसे पहुंचे? इसका जवाब इतिहास, इकोनॉमिक्स और एम्बिशन के उलझे हुए जाल में है। दुनिया सांस रोके देख रही है, क्योंकि तूफान से पहले की खामोशी हर गुजरते दिन के साथ भारी होती जा रही है। साउथ चाइना सी दुनिया की इकोनॉमिक धमनी है। ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड का 1/4 खरबों डॉलर इन पानी से होकर बहता है। अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी रातों रात रुक जाएगी। लहरों के नीचे तेल और गैस के विशाल भंडार हैं, जो समुद्र को एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक युद्ध का मैदान बनाते हैं। चाइना और उसके पड़ोसियों के लिए कंट्रोल का मतलब इकोनॉमिक सर्वाइवल और राष्ट्रीय गौरव है। यह समुद्र एक स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट है, प्रशांत और हिंद महासागरों के बीच एक गेटवे। जो भी इसे कंट्रोल करता है, वह पूरे एशिया में पावर दिखाता है। यह मुकाबला सिर्फ क्षेत्रीय नहीं है, यह यूएस चाइना राइवलरी का स्टेज है, जिसमें हर चट्टान और रीफ सॉवरेनिटी का प्रतीक है। वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया के लिए यह पानी इतिहास और पहचान है। जब इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटेजी और गौरव टकराते हैं तो नतीजा विस्फोटक होता है। चाइना लगभग पूरे साउथ चाइना सी पर दावा करता है, जो उसकी विशाल 10 लाइन से चिह्नित है। इन दावों को इंटरनेशनल लॉ ने खारिज कर दिया है। 2016 के ट्रिब्यूनल के फैसले को अनदेखा करते हुए चाइना ने चट्टानों के ऊपर आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए हैं, उन्हें मिलिट्री किले में बदल दिया है। रनवे, गहरे पानी के बंदरगाह, रडार और मिसाइल सिस्टम अब इन चौकियों से चमक रहे हैं। ये आइलैंड चाइना की पावर को मजबूत करते हैं, जिससे वह समुद्र और हवाई क्षेत्र की निगरानी और संभावित रूप से कंट्रोल कर सकता है। स्ट्रेटेजी पानी पर फैक्ट्स बनाना, दावों को लागू करना और बिना खुले युद्ध के प्रतिद्वंद्वियों को बाहर निकालना। चाइना का कोस्ट गार्ड और मैरीटाइम मिलिशिया, राज्य समर्थित फिशिंग बोट, दूसरे देशों के जहाजों को परेशान और डराते हैं। नतीजा, एक मजबूत नेटवर्क जो पावर के संतुलन को बदल देता है। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग अब मानव निर्मित गढ़ों से घिरा हुआ है। यूएस जवाबी कार्रवाई का नेतृत्व करता है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस में विवादित पानी से होकर युद्धपोत भेजता है। ये मिशन संकेत देते हैं कि अमेरिका चाइना के दावों को खारिज करता है और खुले समुद्रों की रक्षा करेगा। फिलीपींस यूएस के साथ अपने गठबंधन से मजबूत होकर गश्त और विरोध बढ़ा रहा है। यह स्पष्ट कर रहा है कि वह पीछे नहीं हटेगा। अन्य क्षेत्रीय खिलाड़ी वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया अपनी नौसेनाओं को मॉडर्नाइज करते हैं और डिप्लोमेटिक सपोर्ट इकट्ठा करते हैं। इंटरनेशनल गठबंधन बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, फ्रांस और जर्मनी गश्त और अभ्यासों में शामिल होते हैं। ऑंकस और क्वाड जैसी सिक्योरिटी पार्टनरशिप क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करती है। हर गश्त, ड्रिल और गठबंधन एक तरफा कंट्रोल के खिलाफ खींची गई एक रेखा है। दुनिया यह साफ कर रही है, साउथ चाइना सी लेने के लिए नहीं है। तनाव खतरनाक मुठभेड़ों में फूट पड़ता है। चाइना के जहाज फिलिपिनो जहाजों से टकराते हैं, पानी के तोपों से हमला करते हैं और आंखों को चौंधियाने वाली लेजर का इस्तेमाल करते हैं। हवा में चाइनीज जेट यूएस और सहयोगी विमानों के खतरनाक रूप से करीब उड़ते हैं, चैफ और फ्लेयर्स छोड़ते हैं जो आपदा का कारण बन सकते हैं। हर घटना एक चिंगारी है। एक गलत अनुमान एक घातक वृद्धि को ट्रिगर कर सकता है। यूएस फिलीपींस डिफेंस ट्रीटी का मतलब है कि एक झड़प सुपर पावर्स को खींच सकती है। कमांडर्स चाकू की धार पर काम करते हैं, जहां एक पल का फैसला युद्ध को भड़का सकता है। ये करीब की कॉल अब रूटीन है। ब्रिंकमैनशिप का एक हाई स्टेक गेम। हर एक्शन एक टेस्ट है। एक पक्ष दूसरे के टूटने से पहले कितना आगे बढ़ सकता है। इतने सारे सशस्त्र खिलाड़ियों के तंग क्वार्टर में तबाही का जोखिम हर दिन बढ़ रहा है। यहां युद्ध विनाशकारी होगा। मिसाइल हमले, अवरुद्ध शिपिंग लेन
और एक टूटी हुई ग्लोबल इकोनॉमी। मानव क्षति, हजारों मृत, लाखों विस्थापित, शहर जोखिम में और एक प्रदूषित समुद्र। संघर्ष सीमित नहीं रहेगा। गठबंधन यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य को खींच लेंगे। जो एक स्थानीय झड़प के रूप में शुरू होता है वह एक क्षेत्रीय या यहां तक कि ग्लोबल युद्ध में बदल सकता है। एक परमाणु सशस्त्र दुनिया में संकट से तबाही तक का रास्ता डरावना रूप से छोटा है। आज की शांति नाजुक है। सैन्य निर्माण और गठबंधन सतह के नीचे मजबूत होते हैं। आशा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। शांति संयम और दांव की पहचान पर निर्भर करती है। हमें यह समझना चाहिए कि हम किनारे के कितने करीब हैं, क्योंकि आपदा से बचने का पहला कदम इसे स्पष्ट रूप से देखना है।